इंडिया, ईरान, सऊदी अरेबिया सब के रेसलर्स हमें WWE में नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक भी रेगुलर रेसलर WWE में क्यों नहीं? क्या पाकिस्तानी टैलेंट कम है या फिर सिस्टम ही हमें आगे आने नहीं देता? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर पाकिस्तानी WWE फैन के दिमाग में आता है। पाकिस्तान में रेसलिंग का क्रेज किसी से कम नहीं है, फिर भी WWE के बिगेस्ट स्टेज पर पाकिस्तान का नाम क्यों मिसिंग है? चलिए इस पूरी रियलिटी को डिटेल में समझते हैं। रीज़न नंबर 1, नो प्रोफेशनल रेसलिंग कल्चर। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग का कल्चर ही मौजूद नहीं है। यहाँ रेसलिंग सिर्फ ट्रेडिशनल लेवल तक ही लिमिटेड है। WWE जैसी स्पोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिंग, माइक स्किल, स्टोरी टेलिंग और करैक्टर वर्क चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें पाकिस्तान में सिखाई ही नहीं जाती। रीज़न नंबर 2, नो WWE अकेडमीज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। इंडिया, यूके, जापान जैसी कंट्रीज में WWE परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है और स्कूल मौजूद है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेसलिंग सिखाई जाती है। पाकिस्तान में ना ही कोई ऐसी प्रॉपर अकेडमी या स्कूल है जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाए। अगर किसी में टैलेंट हो भी तो उसे राइट डायरेक्शन ही नहीं मिलती। रीज़न नंबर 3, एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग जीरो। WWE सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देखती, WWE देखती है आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर, सोशल मीडिया प्रेजेंस और कनेक्शन। खास तौर पे ये कनेक्शन फैंस के साथ होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर WWE सिर्फ स्ट्रेंथ देखती तो कीरा टवाजा जैसा रेसलर आपको WWE में नजर न आता। पाकिस्तानी रेसलर्स को इंटरनेशनल प्रमोशन तक पहुंचने का चांस ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो WWE तो दूर की बात किसी वेल नोन रेसलिंग प्रमोशन तक भी नहीं पहुंच पाते। रीजन नंबर 4, वीजा, ट्रैवल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आप US एंड यूरोप में काम नहीं कर सकते। वीजा डिले, बैकग्राउंड चेक और पॉलिटिकल टेंशन करियर को वहीं खत्म कर देती हैं जहां उसने स्टार्ट होना होता है। दोस्तों, वीजा इशू WWE के हर सुपरस्टार को ही फेस करना पड़ता है। रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर वीजा इशू की वजह से यूके में स्टक हो गए थे और वो US ना पहुंच सके। रीजन नंबर 5, एंटरटेनमेंट अवर स्पोर्ट। दोस्तों, अगर आप WWE को लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि WWE के स्पोर्ट से ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। यहाँ कॉन्फिडेंस, प्रोमोज, कैमरा फेसिंग एबिलिटी और बोल्ड करैक्टर चाहिए, और इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आपको चाहिए वो आपका फैंस के साथ कनेक्शन बना पाना है। दोस्तों, WWE में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि फैंस आपको बू कर रहे हैं या आपको चीयर कर रहे हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि फैंस आपके लिए रिएक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ की सबसे बड़ी एग्जांपल जे उसो है। जे उसो ना ही उतने अच्छे प्रोमोस डिलीवर कर पाते हैं और ना ही मैचेस। उनके मैचेस में हमें पोस्ट देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी WWE ने उन्हें रॉयल रंबल भी जितवाई। इसके बाद रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बनाया। इसके अलावा जे उसो IC टाइटल भी जीत चुके हैं। ये सब चीज़ें उन्हें फैंस की वजह से ही मिलती है, क्योंकि फैंस उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी में अभी तक रेसलिंग को एक सीरियस कैरियर ही नहीं माना जाता, इसलिए फैमिलीज भी हमें सपोर्ट नहीं करती। बट क्या कोई पाकिस्तानी WWE में आया ही नहीं? एक्चुअली मुस्तफ़ा अली पाकिस्तानी ओरिजिन के ही रेसलर हैं, लेकिन ना ही वो पाकिस्तान में पैदा हुए और ना ही पाकिस्तान में ट्रेन हुए। मुस्तफ़ा अली अमेरिका में पैदा हुए और वहीं पर उन्होंने अपना कैरियर बनाया, जिसकी वजह से उन्हें WWE में काफ़ी सक्सेस भी मिली। पाकिस्तान में मसला टैलेंट का नहीं है, मसला है प्लेटफॉर्म, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन का। जब तक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग, एक्सपोजर और माइंडसेट चेंज नहीं होता, WWE के रिंग में हमें कोई भी पाकिस्तानी नजर नहीं आ सकता। लेकिन याद रखो, हर चीज इम्पॉसिबल तब तक ही लगती है जब तक कोई पहला बंदा उस दीवार को तोड़ नहीं देता। इस चीज की सबसे बड़ी एग्जांपल अरशद नदीम है। दोस्तों, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, और उन्होंने गोल्ड मेडल उस स्पोर्ट में हासिल किया जिसका पाकिस्तान की 90% अवाम को पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अरशद नदीम की वजह से आज हर पाकिस्तानी को जेवलिन के बारे में पता है और उसे देखता और समझता है। अगर इंडिया से रेसलर WWE तक पहुंच सकते हैं तो पाकिस्तान से भी एक दिन जरूर पहुंचेंगे। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तानी रेसलर WWE में क्यों नहीं है, असल सवाल ये है कि कौन होगा वो पहला पाकिस्तानी रेसलर जो WWE की रिंग में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं पाकिस्तानी रेसलर या फ्यूचर WWE प्रोस्पेक्ट पर वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय लाजमी बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।